सोचिए आप अपने 6 माह के बच्चे को दूध पिला रही हैं, सामने न्यूज़ चल रही है और एकदम से ज़ोरदार सायरन बजता है और धमाका हो जाता है। अब आप सोच रही हैं कि मैं क्या करूँ? बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ, खुद कहाँ जाऊँ, क्या चीज़ लेके जाऊँ? तो हौसला रखिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कि अगर सायरन बजता है तो आपने कौन से हिफाजती इक़दाम करने हैं। सबसे पहले तो अब अपने आप को संभालें, बच्चों को उठाएं और घर की सबसे सेफ एरिया में जाके बैठ जाएं। अब वो सेफेस्ट जोन कौन सा है? घर के अंदर जहां कम से कम खिड़कियां मौजूद हों, यानी शीशे। शीशा सबसे ज्यादा लाइट चीज होती है। इस तरीके के बम धमाकों में सबसे पहले वही टूटता है और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। शीशा जिस कमरे में कम हो उस जगह पर जाइए। वॉशरूम्स में अक्सर विंडोज नहीं होती या बहुत कम होती हैं, तो वो सबसे सेफेस्ट एरिया है। नेक्स्ट सेफ जोन है सीढ़ी के नीचे वाली जगह। सीढ़ियाँ जो घर के अंदर मौजूद होती हैं, कंक्रीट की, उसके नीचे जो एक एरिया होता है, अगर आपके घर में आसपास कहीं वो एरिया मौजूद है तो सबसे सेफेस्ट जोन वही कहलाता है। वरना दीवार के साथ करीब में कहीं जाके बैठ जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपके बैग में आपके बच्चे से रिलेटेड उसका डायपर, खाना, थोड़ी बहुत दवाइयाँ, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रुई मौजूद होनी चाहिए। कॉटन बच्चे के कान में डालने से बच्चा सायरन की आवाज़ से ट्रॉमेटाइज नहीं होता। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे इस तरीके की हंगामी सूरत हाल और सायरन की वजह से मुतासिर होते हैं, ट्रॉमेटाइज होते हैं। तो आपके पास कोई रुई ज़रूर मौजूद होनी चाहिए जो आप उनके कानों में लगा के रखें। इसके अलावा आपके मोबाइल में एक वाइट नॉइज़ ज़रूर डाउनलोडेड होना चाहिए। ये वाइट नॉइज़ एक ऐसी आवाज़ होती है जो बच्चे को सूद रखती है, बच्चे को सुकून में रखती है। तो ये आपके पास लाज़मी डाउनलोडेड हो। जिन चीज़ों का अपना ख़्याल रखना है वो ये कि आप घर से बाहर मत निकलिए, और अगर आपके पास बड़े बच्चे मौजूद हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करें इस ड्रिल में कि किस तरीके से बच्चे के सामान को लेके आपने सेफेस्ट जोन में जाना है। अगर आपको ये ऑर्डर आता है कि आपने अपने घर छोड़ के किसी और महफूज मकाम पे मुंतकिल होना है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें लाजमी मौजूद होनी चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है, ये आप लाजमी जाके देखिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ट्विस्ट्स के हवाले से। पहली बात तो ये कि आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ विंडो शीशा मौजूद ना हो, तो आप क्या करें? विंडो से जितना दूर हो सकता है वहां पर जाइए, अपना फेस टर्न कर लीजिए, बिल्कुल उसकी तरफ फीड होनी चाहिए आपकी, और बच्चे को अपने सीने से लगा के रखिए। पहली बात। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आप घर में ही मौजूद नहीं हैं, आप बाहर हैं और सायरन बजता है, इस तरीके की बम धमाकों की आवाज़ आती है, तो क्या करें? सबसे पहले आप करीबी बिल्डिंग, कोई भी घर, उसके अंदर दाखिल हुए। दीवार के पास करीब जाके लगें, शीशों से वहां पर दूर रहें। आपके पास कॉटन नहीं है, आप क्या करें? अपने दुपट्टे या स्कार्फ से बच्चे के कान बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज़ हो जाए। अब बात कर लेते हैं प्रो टिप्स के हवाले से। सबसे पहले आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपने बच्चे को गोद में उठाना है, एक सेफ प्लेस पे जाना है और काम रूटीन फॉलो करना है। इस तरीके से करने से आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप होंगे। माना यह जाता है कि इंसान का इमरजेंसी वाली कंडीशन में ब्रेन फ्रीज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन अगर उसके रिफ्लेक्सेस बने हुए हों तो वो खुद ब खुद उस रूटीन को फॉलो करता रहता है। इसीलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी करवाइए और खुद भी इस रिफ्लेक्स में रहिए। जंग के लिए दुआ के साथ साथ तैयारी की भी ज़रूरत है। आपका सिर्फ एक डिसीजन आपके बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वॉर सीरीज़ की वीडियो में।